वो क्या है? वो वेलनेस है, राइट। दे सकते हो फिजिकल वेलनेस, राइट। अब उसके बाद, फिजिकल के बाद आती है हमारी मेंटल। मेंटल का बहुत बड़ा रोल है। आदि फिजिकल को डेड करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को हमें बीमार करने के लिए ना, दिमाग इसका बड़ा रोल है। कीपिंग योर माइंड एक्टिव एंड एंगेज्ड। हमें हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखना है, और हमेशा इसको उलझा के रखो अच्छी चीजों में। ये डांस वाली सड़ी बुड़ी रीलों को देख देख के उसमें नहीं उलझाना। अच्छी चीजों को सुनिए, अच्छी चीजों की आदत डालिए, अच्छी चीजें अपने दिमाग में डालिए। उन सब चीजों की कैलकुलेशन में ही लगाइए कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना। हमें सीखने की आदत डालनी है। जो बंदा सोचता है ना, मुझे तो आ गया जी, मुझे पता है बस फिट रहने के लिए क्या करना है, पानी पीना है, रात को सोना है, टाइम से खाना खाना है, ऐसा करना है, बस मैं फिट हूँ, है ना। वो चीजें ठीक है, लेकिन हमें न्यू स्किल सीखनी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो हमेशा हमें सीखने वाला माइंडसेट, जब हमारा माइंडसेट सीखने वाला होगा ना, कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। अभी सेशन में ये चीजें बार 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 रिपीट होती है, लेकिन एवरी टाइम जब हम यही सेशन दोबारा करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग हो तो हम निकाल के देखें। अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं, अगर मैं अपनी पिछली रिकॉर्डिंग निकाल के देखूं वेलनेस, तो उसमें कुछ और था, चीजें वही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐड हो रही हैं उसमें, है ना। बार 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 एक चीज को हम करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होती जाती है, राइट। तो हमें हमेशा सीखने की आदत डालनी है। एवरी टाइम वी शुड बी ए गुड लिसनर। हमें गुड लिसनर बनना है। अगर चीजों को सुनेंगे, दिमाग में उसको, कुछ चीज अच्छी चीजों को पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। और मेरे पास अभी भी शायद 2-3 बुक्स पढ़ी हैं, राइट। और ये संडे सैटरडे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बुक्स पढ़ी, है ना। कभी कभी आप पढ़ के देखो, बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना, बुक्स हमारी बहुत अच्छी साथी हैं। जब आपका मन किसी और चीज में ना लगे, एक बुक उठाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दो। अपने मन पसंद की 5-10 बुक्स हमारे पास, मैगजीन नहीं होने चाहिए कि हम हीरो हीरोइन की स्टोरी पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें देख रहे हैं उर्फी जावेद की लड़की है, वो नहीं पढ़ना, हमें कुछ नहीं लेना देना। कुछ अच्छे लोगों की बातें, कुछ अच्छी बुक्स जो हमारे माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग कर सके, जो हमें हमारे काम में हेल्प कर सके, जो हमारी स्किल को और ज्यादा बढ़ा सके, जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए और ज्यादा बता सके, जो हमें और कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करे, है ना। तो ऐसे कुछ जो हमें न्यू आइडियाज दे सके, अपने काम को और ज्यादा कैसे अच्छे कर सकते हैं, जो हमें कुछ अप्स एंड डाउन से बाहर निकालने के लिए हमारी हेल्प करे, हमारे माइंड को स्ट्रांग करे। तो हमें उन चीजों को पढ़ने की आदत डालनी होगी। क्रिएटिव, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी, कुछ नई चीजों को करने की कोशिश। इन सब चीजों में अगर अपने माइंड को हम उलझा के रखेंगे ना, इन सब में लगा के रखेंगे, तो कुछ भी माइंड जो होगा वो रिलैक्स भी होगा, वो कुछ अच्छा सोचेगा, अच्छी चीजों के बारे में सोचेगा, तो वो रिलैक्स ही रहेगा। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे, उल्टा पुल्टा सोचेंगे, उल्टा पुल्टा सुनेंगे, है ना, उससे हम और ज्यादा उलझ जाएंगे, है ना। तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी चीज का सोल्यूशन, हमारी जो छोटी छोटी, अगर मैं घर की प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो उनका हल कहाँ पे होता है? पड़ोसियों के जाके थोड़ी होता है। अब हमारी प्रॉब्लम्स का हल सबसे पहले हमारे पास होता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की बजाय हम आसपास के लोगों के पास जाके उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। कि आज मेरा मन ऐसे नहीं कर रहा, आज अपने आप से बात करो, सारे सोल्यूशन हमारे अंदर है। सारे सॉल्यूशंस इन बुक्स में हैं। सारे सॉल्यूशंस, अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं अपने माइंड को, कुछ अच्छे लोगों को सुनते हैं, अच्छी लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, और कुछ अच्छी रीडिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स डेवलप करते हैं, तो हम लोग रिलैक्स भी होते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, और ज्यादा ग्रो करते हैं, और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सब बड़े अच्छे से हम कर सकते हैं। टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस का बढ़ना, लड़ाई पड़ोसियों के होती है, टेंशन हमारे घर पे होती है।
होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं रिश्तेदारी में, पता नहीं शादी कब होनी है, उनके बच्चों की टेंशन हमारे घर में ज्यादा होती है। हाय हाय, उनके तो ऐसे हो गया, अभी अभी तक सोचते क्यों नहीं है वो, है ना। तो बहुत सारी जो आस पड़ोस की टेंशन है, उन सबको अपने दिमाग में से निकालो। अपने लिए हमारे पास क्या है, अपने माइंड को उन चीजों में ना उलझा के कुछ अच्छी चीजों में अगर उलझा के रखेंगे तो मेंटली बीमार नहीं होते। स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है। स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, एक नेगेटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है? अभी टाइम हो रहा है, लंच बनाना है। 70% लेडीज का ध्यान इस टाइम पे लंच वाली वो जाने वाला है, कि टाइम होने वाला, हस्बैंड आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, मुझे लंच बनाना है। ये क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है नॉर्मल, हमारी लाइफ का नॉर्मल रूटीन स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस होता है जो अंदर ही अंदर, किसी ऐसी चीज का स्ट्रेस जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसमें भी दो तरह है, उसमें भी एक बेफजूल का स्ट्रेस है जो पड़ोसियों का है, एक जो हमारा स्ट्रेस है, हमारे अंदर के स्ट्रेस है, मुझसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये कुछ ऐसे क्यों नहीं हो रहा। ये भी पॉजिटिव में है, लेकिन इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ऐड होती है, हम लोग थोड़ा सा डाउन होने शुरू हो जाते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंटल वेलनेस कैसे आएगी? डाइट का रोल तो है ही है, जो हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, जो टाइम हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम सुबह बैठते हैं, है ना। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि उस टाइम को 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए। एग्री करते हो आप लोग? 10 मिनट बैठने के लिए तैयार हो? हम सब, चलिए। क्योंकि वो टाइम ऐसे होता है कि आई लव दिस, है ना। मतलब आप एनालाइज कर सकते हो उस चीज, अपने अंदर को आप एनालाइज कर सकते हो, परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अब दिन भर का स्केड्यूल वहां पे डिसाइड कर सकते हो। अच्छे बुरे, बुरा नहीं सोचना, अच्छा ही सोचना है, राइट। तो बुरा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो टाइम जो हमारा होता है, चाहे वो आप किसी भी सेशन में कर रहे हो, उस चीज को एंजॉय करना शुरू करिए। ये आंख ऐसे खोल खोल के देखना बंद करिए कि हाँ हट, मैम बंद हुए कि नहीं हुए, है ना। मैम ने कब वो करेंगे, आंखें कब खोलेंगे, कब बोलेंगे रब योर हैंड्स। कुछ लोग तो इसी चीज में रहते हैं कि कब खोलेंगे, है ना। तो वो सब चीजें वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि छोटी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी बताते हैं कि पहले मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, मैं बात बात पे रोने लग जाती थी, कोई कुछ बोलता था मुझे ऐसे फील होता था, मुझे हर्ट होता था, अब नहीं होता। तो अगर छोटा छोटे एफर्ट्स लेके हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बड़ी चीजों के साथ कैसे नहीं हम डील कर सकते। हर किसी की मेंटल स्टेबिलिटी हर किसी की डिस्टर्ब होती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल। फीमेल्स एक्सप्रेस कर देती हैं, मेल एक्सप्रेस नहीं करते, राइट। अभी तो हम इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, हम भी एक्सप्रेस नहीं करते कई बार, है ना। तो कोशिश करें अपने आप से। अब टेंशन तो, दिमाग तो मेरा ठीक नहीं है, क्लेश घर में डाला डाल दे हम लोग, है ना। हस्बैंड बेचारे को वैसे टेंशन दे दे बच्चों को, कि ऐसा नहीं है, तूने ऐसा नहीं करा, तूने वैसा नहीं करा, है ना। वो सब चीजें मेंटल स्ट्रेंथ जब हमारी कम होती है तब आती है। तो उन सब चीजों से अगर हमें थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब अपनी लाइफ को अच्छा करना है, मेंटल स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना है, मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, कनेक्टिविटी टू गॉड, अच्छी बुक्स को पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छा खाना। डाइट का भी रोल है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और वैसा ही होगा तन। तो राक्षस वाला खाना खाएंगे, बुद्धि राक्षसी होएगी, है ना। सेंट वाला खाना खाएंगे, बुद्धि बहुत अच्छी होगी। तो हमारा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और वैसा ही होगा तन, और वैसा ही होगा धन। एक परफेक्ट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड ही क्रिएट कर सकता है वेल्थ को। तो क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा होगा, तन अच्छा होगा, और तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं, तभी हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा धन। तो मन तन धन और चारों चीजों आपस में रिलेटेड है, राइट। तो मेरे ख्याल से टाइम अभी हमारा काफी हो चुका है। ये दो ही टॉपिक आज करेंगे, बाकी वेलनेस हम कल करेंगे डिस्कस। तो फिजिकल और मेंटल, ये दोनों एस्पेक्ट जो हमारे हैं वेलनेस के, ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। ये कंट्रोल करते हैं कि हम कैसे पर्सन होने वाले हैं, कैसा हमारा सक्सेस होने वाला है, कैसी हमारी लाइफ होने वाली है, कैसी हमारी
जो डॉक्टर विजिट्स है वो कैसी होने वाली है, कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, और कैसे हम खुश रह सकते हैं और खुद अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, अपने पूरे सिस्टम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये जो बातें शायद कुछ आपकी लाइफ में भी चेंज कर पाए। थैंक यू सो मच।